बीजेपी जन अभियान की शुरुआत कर चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। सर, जन अभियान चलाया जा रहा है, आप भी वेस्ट पटेल नगर में कर रहे हैं। एक पत्र है आपके हाथ में, क्या कुछ ये पत्र किस तरीके से लोगों को समझाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने आज से दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम दिल्ली के 15 लाख घरों तक इस अभियान को लेकर जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी का एक संदेश जो सभी के लिए है, वो संदेश और उसके साथ जो मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां हैं, वो हम सबको बताएंगे। ऐसे समय जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हर बूथ पर 2 कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, फेस कवर, फेस मास्क लगाते हुए और सावधानी के साथ इस काम को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी, लोगों के साथ जन संवाद कायम करने की बात हो या सेवा काम हो, तो हमेशा अग्रणी भूमिका में रहती है। और इसीलिए हम लोग आज ये संदेश बताने के लिए, मोदी जी के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए निकले हैं। इस अभियान का प्रारंभ यहाँ पटेल नगर हमने अपने बूथ से किया है और हमारे साथ इस अभियान के संयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं और घर घर हम इस अभियान को ले जाएंगे। 13 तारीख को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी जनसंवाद होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जाएंगी? वो भी एक अनूठा अभियान है। वर्चुअल रैली के माध्यम से हम दिल्ली में 25 लाख से ज़्यादा लोगों को घर बैठे पॉइंट्स में जोड़ेंगे। दिल्ली के 2000 स्थानों पर 20 से लेकर 50 कार्यकर्ता रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए, और फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर लाइव के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से हम 25 लाख से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और जिसमें हमारी केंद्रीय मंत्री और प्रखर वक्ता स्मृति ईरानी जी उसको संबोधित करेंगी। जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में और वर्तमान चुनौतियों के बारे में हम सब लोग उनसे रूबरू होंगे। सर, अगर वर्तमान चुनौती की बात करें दिल्ली की, तो कोरोना से हाल बेहाल होता जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल मीटिंग भी हुई आप लोगों की और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने अंदेशा जताया है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह डिप्टी सीएम साहब का जो बयान आया, वो बयान मुझे समझ में नहीं आता कि वो सरकार चला रहे हैं या विपक्ष में है। ऐसे बयान दे रहे हैं। आप बयान देने की बजाय आप जमीन पर काम करिए। आप कह रहे कि इतनी मौतें हो जाएंगी। आपने जो अभी तक इतनी दिल्ली की बुरी हालत है, दिल्ली में लोगों को इलाज नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। आप अपनी व्यवस्थाओं का सुधार कीजिए, तभी तो आप आगे कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं। और जब आपको ये पता है इतनी स्थिति भयावह है, तो आपने पिछले 2 महीने पहले आपके सीएम केजरीवाल साहब ने पीसी करके कहा था कि 30,000 बेड की हम व्यवस्था करेंगे। वो आपने अभी तक नहीं की। और आप, इसका मतलब आपको पता है, सब पता है, और आप कुछ करना नहीं चाहते। मुझे तो ये लगता है कि वो ये कह के जनता को डरा रहे हैं और लोगों के अंदर ये भ्रम फैला रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के बाहर के लोगों का जो भ्रम फैला रहे हैं, वो उससे अपने जो काम, अपना नाकामी है, उसको छिपाने के लिए कर रहे हैं। बस एक आखिरी प्रश्न है सर कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनका टेस्ट भी हुआ, 6 घंटे के अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो भी आ गई। लेकिन आम जनता जो है वो कई कई दिनों तक तरस रही है, लेकिन उन लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे। और दूसरी बात, कोरोना के लिए लॉकडाउन का जो पीरियड था, तैयारी कर लेनी चाहिए थी, तो कहाँ कमी रही? अगर पहले तैयारी होती तो शायद ये हालात ना होते। जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हमने हॉस्पिटल व्यवस्था की, हम एक्स्ट्रा हॉस्पिटल भी बनाएंगे, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर रियलिटी चेक की जाए तो हम आपको यहीं पटेल नगर के कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं स्वयं 2 दिन तक लगातार लोग फ़ोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। लोगों के 3-3, 4-4 दिन टेस्ट नहीं हुए, लोगों को एडमिट नहीं किया गया, लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं, लेकिन उस पर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। अपनी
उनके जो नोडल ऑफिसर बनाए हुए हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए। हॉस्पिटल के अंदर गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने सिलेंडर ले आओ। तो ये तो उनकी व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था, अपनी खामियों को सुधारें, कमियों को सुधारें, जमीन पर काम करें, लोगों की मदद करें, इलाज करें, टेस्ट कराएं। आप इस तरह की बात कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप दिल्ली सरकार के हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपको सब काम करना है, सब काम करने का आपको अधिकार है। आप दिल्ली की जनता की जान बचाइए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जो आज बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार अपनी तैयारियां पहले से करके बैठी होती तो आज ये हालात ना होते। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।